मेहताब साहब ये बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मिनी बजट नहीं लाया जा रहा, तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो इतना बड़ा रेवेन्यू टारगेट है 1290 अरब का, फिर इसको पूरा करने के लिए अगर मिनी बजट नहीं लाया जा रहा तो किस तरह से इस टारगेट को अचीव करेगी हुकूमत? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो ये मुज़ाकरात हुए हैं, इनमें से चार बुनियादी जो है वो आईएमएफ की तरफ से एक मैसेज है। अगर आप उनकी प्रेस स्टेटमेंट को देखें तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि ये जो मिशन था ये रिव्यू मिशन नहीं था, बल्कि ये एक असेसमेंट थी। और ये असेसमेंट, बड़ी अनयूजुअल बात इसके अंदर ये है कि ये वो बोर्ड के पास लेकर जाएंगे। यानी आईएमएफ की जो टीम आई हुई थी, ये अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वो रिपोर्ट तैयार करके आईएमएफ के बोर्ड के पास लेके जाएगी। अमूमन इस तरह की जो असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं वो बोर्ड के पास नहीं जाती। तो पहली अनयूजुअल बात ये है। दूसरा, आईएमएफ अगर आप देखें तो वो कहते हैं जी कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की जो प्रूडेंट है उसको किया जाएगा, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की तरफ जाया जाएगा, और वो जो अनटैप्ड सेक्टर हैं उनकी तरफ वो जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा जो सोशल और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो फोकस करेंगे टुवर्ड्स प्रोविंसेस। इसका मतलब ये है कि जो बीआईएसपी का प्रोग्राम है या बाकी सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर प्रोविंसेस को अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ने की तरफ, जो नेशनल फिस्कल पैक्ट के अंदर स्पेंडिंग के ऊपर शेयरिंग की बात है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोविंशियल नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई स्पेंडिंग नहीं करेगी। अच्छा, जो आपका सवाल है जी, मिनी बजट गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि वो नहीं ला रही। बिल्कुल ठीक है, वो मिनी बजट अभी नहीं ला रहे, लेकिन हुकूमत ने जो अपना प्लान दिया है वो ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी है एफबीआर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। सही। अभी आप देखिएगा पहला चंद दिन के अंदर, विद इन दिस मंथ, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी हो रही है, जिसके अंदर एफबीआर को ये पावर्स दी जा रही हैं कि ऐसे पोटेंशियल बड़े बड़े लोग जो कि टैक्स नेट के अंदर नहीं है, वो एक खास अमाउंट से ज्यादा अपने बैंक अकाउंट्स ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स एफबीआर को ये पावर्स दी जा रही हैं। इस तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं और वो फाइलिंग नहीं कर रहे, वो नई गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। इसके अलावा वो 1 करोड़ रुपए से जायद का जो प्लॉट है रियल एस्टेट के अंदर, वो भी नहीं खरीद सकेंगे। इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक हद से ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। तो ये इस तरह की लेजिस्लेशन वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए में मूव हो चुकी है। अच्छा। जो कि कैबिनेट कमेटी और लेजिस्लेटिव बिजनेस के पास पड़ी हुई है। मेहताब साहब, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलें आप ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी कर लेंगे कि आप इतनी मालियत की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, प्लॉट नहीं ले सकते, गाड़ी नहीं ले सकते, लेकिन जो ऑलरेडी टैक्स ना दहिंदगान हैं, जिन्होंने टैक्स अदा करना है, उन पे वाजिब है, उनसे टैक्स कैसे निकलवाएगी ये हुकूमत? एफबीआर ने आइडेंटिफाई की हैं पोटेंशियल नॉन फाइलर्स। उनमें से पहले बैच में 5000 लोगों को टैक्स नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। आइंदा चंद दिनों के अंदर उनको नोटिस मिल जाएंगे। सही। उन्होंने अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस की हुई हैं। और एफबीआर का एस्टिमेट ये है कि इन 5000 लोगों से तकरीबन 7 अरब रुपए जो है वो टैक्स वसूल किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट बैच है। अब देखना ये है कि पूरे लोगों से कितना टैक्स किया जा सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आईएमएफ इस पूरे प्रोसेस के ऊपर अपनी सेटिस्फेक्शन का इज़हार करता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 12,970 अरब रुपए जैसा पहाड़ का टारगेट जो है वो एफबीआर के सामने खड़ा है। अच्छा, सही सही। और एक और बात भी देखें, पहले 4 माह में 189 बिलियन का शॉर्टफॉल भी है।
बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन वो तो ये कहते हैं हुकूमत कि वो आराम से पूरा कर लेगी, कैसे करेगी ये तो खैर अब आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि हमने देखा ये कि एफबीआर के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बड़े बड़े लोगों ने भी की और उनका ये कहना था कि एफबीआर हरासा करता है। अब ये तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर है कि वो जो कहते हैं कि शबाना रोज़ मेहनत करके इकोनॉमी को बेहतर करना है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, वो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं। मेहताब साहब, एक और चीज़ बताइएगा, ये जो पूरा वजारत ख़जाना की जानिब से एक रिपोर्ट आई जिसमें सूबों के सरप्लस बजट का जिक्र हुआ, उसमें खसारा था 160 अरब रुपए का पंजाब का। उसके बाद 14 नवंबर को ये अपडेट होती है और अपडेट होने के बाद यकायक पंजाब का 40 अरब रुपए का सरप्लस आता है। ये क्या माजरा है, क्योंकि ये काफी हैरान कुन बात थी। मैं समझता हूं जी, ये वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो कि मेरे कैरियर में भी हैरान कुन चीज है। उसकी वजह ये है, हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आप डेटा देखें तो एक उसके अंदर वो कहते हैं जी कि एक स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी जो है वो दिखाई जाती है कि वो बुनियादी तौर पे अकाउंटिंग की प्रॉब्लम है और अकाउंटिंग की वजह से वो फिगर्स रिकंसाइल नहीं होते, तो वो स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे पैसे शो किए जाते हैं। इस दफा 378 अरब रुपए का ये स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी दिखाई गई। ठीक है। उनमें से जो पंजाब का 160 अरब रुपए का डेफिसिट था, अब आप देखें कि वो 200 अरब रुपए का वो डिस्क्रिपेंसी कम होती है, 160 अरब रुपए का जो डेफिसिट है वो खत्म होता है और 40 अरब रुपए इस्तेमाल किए जाते हैं पंजाब का सरप्लस दिखाने के लिए। हुकूमत का ये दावा है, फेडरल गवर्नमेंट का, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी ये कह रही है पंजाब की मरियम नवाज की क़यादत में कि आईएमएफ को हमने मुतमिन कर दिया। मुझे शक है इस पे, आईएमएफ बिल्कुल नहीं बोला, कोई बात नहीं की, प्रेस रिलीज के अंदर भी कोई जिक्र नहीं है। अब जो रिपोर्ट आएगी और देखना ये है कि क्या वो रिपोर्ट स्टाफ जो रिपोर्ट है वो बोर्ड की अप्रूवल के बाद वो पब्लिक की जाती है या नहीं की जाती। उमन उसको पब्लिक किया जाता है, तो देखना ये है कि आईएमएफ फॉर्मली उसके ऊपर क्या रिस्पांस करता है। क्योंकि ये अनयूजुअल है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, तो ये आईएमएफ इसका जरूर नोटिस लेगा। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा जरा प्राइवेटाइजेशन पर, क्योंकि जाहिर है कि आईएमएफ कब से कहता आ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन करनी है और पीआईए के साथ जो हुआ वो हम सबके सामने है। क्या शहबाज शरीफ साहब वाकई पीआईए को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहते? क्योंकि उस बोली के बाद भी कई लोग सामने आए कि हम खरीद सकते हैं, हम इतना ऑफर कर सकते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल स्टोरी मेहताब साहब? देखिए, बुनियादी तौर पे तो इसमें मुतअद्दिद शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन जो चीजें हमारे सामने हैं कम से कम उनके बारे में जो है वो मैं आपसे बात करूंगा। देखें, ये पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन कमीशन का एक फियास्को है। आप ये देखें कि एक दो चीजें इससे साबित होती हैं, ना तो हम पीआईए को बेचने के काबिल हैं और ना पीआईए को चलाने के काबिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और पाकिस्तान का जो प्राइवेटाइजेशन का पूरा प्रोग्राम है उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। सही। आज से 6 माह पहले मैंने खुद एक स्टोरी की कि कुछ 30 से 40 स्टेप्स हैं जिनको हमने अबूर करना है तो ये प्राइवेटाइजेशन होगी, और ये कोई इतना आसान नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की प्राइवेटाइजेशन आज से बहुत साल पहले इमरान खान साहब के जमाने में उसकी बिडिंग हुई और एक उसके अंदर भी बिडर था। वो एक छोटी सी ट्रांजैक्शन थी, कोई इतनी बड़ी नहीं थी। आपको पता है कि उसको 2, 2.5, 3 साल लगे उसका एसपीए फाइनल होने में और वो बुनियादी तौर पे प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने में। तो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन तो एक बहुत बड़ी है, लेकिन उससे आगे जो मुझे नजर आ रहा है, आप ये देखें कि पावर सेक्टर की डिस्कोस को हम कुछ को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, कुछ को कंसेशनल एग्रीमेंट करना चाहते हैं। वो तो इससे भी ज्यादा मुश्किल है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात करना चाहता हूं। मैं देखें, आज वक्त आ गया है कि ये देखा जाए कि आज तक प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम के ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तनख्वाहों पे कितने पैसे लगे हैं, ये जो रोड शोज करते हैं उन पे कितने पैसे लगे हैं और प्राइवेटाइजेशन से पैसे आए कितने हैं। सही, बिल्कुल। मुझे खतरा है कि शायद लॉस में है पाकिस्तान इस हवाले से।